ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। स्काई न्यूज के मुताबिक अमेरिकी सदर ने कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को आइडिया नहीं, मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर दी थी। अमेरिकी अखबार ने लिखा, ट्रंप ने हतमी हुक्म जारी नहीं किया। ईरान की अहम जौहरी तनसीफ फॉर्दो अमेरिकी हमले का मुमकिन हदफ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान के हवाले से फैसला करेंगे। ईरान को मुआहदा करना चाहिए, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर, दिमाग ठंडा रखें। बरतानवी वजीर आजम का मशवरा, कहा महाजराई किसी के भी मफाद में नहीं। फरीकैन से कहते हैं वो पीछे हट जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का डट कर मुकाबला करने का ऐलान, कहा इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाए जिसका वो मुस्तहिक है। इसराइल का अमेरिका को पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 15वीं लहर। हैफा और तल अवीव में मजीद 100 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए। इसराइली फौज अहदाफ पर मौसर मिसाइल हमले जारी रहेंगे। पासदारान ने इनकलाब का ऐलान। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सिजील 2 मिसाइल से तबाही ही तबाही। सेहूनी रियासत लरज उठी। स्टॉक मार्केट बिल्डिंग खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलियामेट। दर्जनों बैंक भी मुतासर। इसराइल के 6 मकामात गजा का मंजर पेश करने लगे। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से कई अहदाफ निशाना। 5000 से ज्यादा इसराइलियों की नकल मकानी। ईरान के तबाहकुन हमलों के बाद इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल की धमकी। वजीर दिफा ने कहा, इसराइल ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को नए तरीके से निशाना बनाएगा। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सुप्रीम लीडर पर हमले से मुतालिक तमाम ऑप्शंस मेज पर हैं, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। मुंह तोड़ जवाब पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू बुखलाहट का शिकार। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इराक हैवी वाटर जौहरी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान और नतंज जौहरी प्लांट निशाना। वीडियो जारी। इराक और खुंदब के जौहरी प्लांट से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। IAEA की वजाहत। तेहरान और करच समेत मुख्तलिफ इलाकों पर भी बमबारी। ईरानी फोर्सेज ने तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे आज ईरानी हुकाम से मुलाकात करेंगे। जौहरी प्रोग्राम और इसराइल से कशीदगी पर बातचीत होगी। तेहरान की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा की बैठक पीर को इस्तांबुल में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरानी और सऊदी वज़राए खारिजा समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। चीनी सदर का रूसी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर। शी जिनपिंग ने कहा, इसराइल पर असर रसूख रखने वाले ममालिक कशीदगी कम कराने के लिए इक़दाम करें। ईरानी जौहरी मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। अमरीका का ईरान के ज़ेर ज़मीन फॉर्दो एटमी प्लांट को तबाह करने पर गौर। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए ताकतवर तरीन बंकर स्ट्रीम इस्तेमाल करने पर सोच विचार। जमीन हो या मजबूत कंक्रीट बम, जी भी हो, 57 की 200 फीट गहराई तक निशाना बनाने की सलाहियत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस का अंदाजा है फॉर्दो प्लांट जमीन के नीचे 300 फीट गहराई में है। पाकिस्तान का ईरान तनाज़े के मुज़ाकराती हल पर जोर। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा। फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। ईरान में रजीम चेंज एक मफरूज़ा है, इस पर बात नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस में तारीखी बैठक। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े के हल की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ का पाक भारत जंगबंदी में नतीजा खेज किरदार पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल की क़यादत और फैसला कुन सलाहियतों की तारीफ।
पाकिस्तान के साथ तवील स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में दिलचस्पी, मईशत, तिजारत, माइंस और मिनरल्स के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तवानाई सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में वजीर खारिजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की शिरकत। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों की पार्टनरशिप अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी है। फील्ड मार्शल से मुलाकात, एजाज, जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सलाहियतों का एतराफ। सिपाही सलार की पाकिस्तान के साथ लगन और अज़म की भरपूर तारीफ। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत की तस्दीक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक फौज के अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। अमरीका नहीं चाहता जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह, एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की रुकन साइमा सलीम से मुलाकात। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइमा सलीम के किरदार की तारीफ। ISPR के मुताबिक वसारत से महरूमी के बावजूद साइमा सलीम को बैनुल अक़वामी सिफारतकारी में नुमाया मकाम हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। 5 रुकनी आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला सुनाया। अक्सरियती जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस अलाउद्दीन शामिल। ट्रांसफर मुस्तकिल हो या आर्जी, तकर्री नई नहीं कहलाएगी। सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। वजाहत आने तक जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। फैसले से जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शकील अहमद के अख्तिलाफ। लिखा, सदर मुमलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन में तबादला शुदा जज को मुस्तकिल बनाने की इजाज़त नहीं। तबादला होकर आए जजेस के लिए तकर्री का कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। बदनीयती पर मबनी तबादला जल्दबाजी में किया गया। वजूहात भी नहीं बताई गई। विफाकी बजट IMF ने तैयार किया। वजीर खजाना ने सिर्फ पढ़कर सुनाया। उनके पास बजट बनाने की सलाहियत नहीं। मुल्क में रिवायती सियासत का दौर खत्म हो चुका। इनकलाब के लिए अवाम को खड़ा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में खरी खरी सुना दी। कहा, इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। हमें ईरान का साथ देना होगा। चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। वजीर आजम ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। कीमतों में मसनूई इजाफे, जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक को मुकम्मल इख्तियारात मिल गए।